हेलो गाइस, स्वागत है आपका वीआईपी कोडिंग फॉर यू में। आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम एक सॉफ्टवेयर बनाएँगे जो कि ओपन एपीआई की एपीआई यूज़ करेगा और क्या करेगा कि हमारी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स प्रोवाइड करेगा। हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे पाइथन फ्लास्क। मैंने पिछले वीडियो में नोड.जेएस यूज़ किया था और उसमें मैंने ओपन एपीआई की डाली मॉडल को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मॉडल को भी नोड.जेएस में इम्प्लीमेंट करें, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाली है, बस थोड़ी-सी बैकएंड अलग होगी, जो कि आपको ओपन एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। अगर आप नोड.जेएस में इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इस मॉडल को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में टेलविंड यूज़ किया था, इसलिए मैं इस वीडियो में बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा ताकि हमें दोनों सीएसएस फ्रेमवर्क यूज़ करने आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ, तो मैं पहले से इसको ओपन किया हुआ था। आप सिंपली लिखें ओपन एपीआई, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हमारे पास है, जिसमें ओपन एपीआई हमें बोल रहा है कि आप जीपीटी 3.5 टर्बो यूज़ करें और आप मैसेजेस कुछ इस फॉर्म में हमें दे सकते हैं और ये क्या करेगा कि हमें आउटपुट देगा। आप देख सकते हैं ये आउटपुट और इसमें हमें कंटेंट में हमारी आंसर्स मिल जा रही है। चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करनी होगी हमें, सबसे पहले हमें एपीआई की में आनी होगी। मैंने एपीआई की पहले से बना रखी है 2। मैं अभी क्या करूँगा कि मैं अभी एक क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्रिएट करूँगा। मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं एक की क्रिएट करूँगा। मैं वो की आपको दिखाऊँगा नहीं, नहीं तो क्या होगा कि आप मेरी की यूज़ करके आप मेरी सारी कॉल को एग्ज़ॉस्ट कर देंगे। आप भी क्या करें कि एक की क्रिएट करें और वो की को कॉपी करके अच्छे से कहीं नोटपैड में सेव करके रखें। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं की क्रिएट करके आपको मिलता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल नाम से एक की क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या किया कि मैंने वो की को कॉपी करके मैंने अपने ये नोटपैड में पेस्ट करके रख लिया। आप भी वही करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली लिखता हूँ। मैंने एक्चुअली लिख रखा है, आपको सिंपली लिखना होगा, मैं दिखाई देता हूँ। आपको सिंपली लिखना होगा पाइथन पाइथन फ्लास्क क्रिएट एंड पॉइंट। आपको लिखना होगा पाइथन फ्लास्क क्रिएट एंड पॉइंट और आपको ये पहला लिंक मिलेगा, आप इस पे क्लिक करें और अगर आप इसे थोड़ी स्क्रॉल स्क्रॉल कीजिएगा, तो ये आपको बोल रहा है कि आपके पास अगर पिप इंस्टॉल नहीं है या आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है, आप सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लें। अगर आपके सिस्टम में पाइथन नहीं इंस्टॉल है, आप मुझे इस स्टेप के बाद फॉलो नहीं कर पाएँगे। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी कि आपको पाइथन इंस्टॉल करनी होगी। आपको सिंपली गूगल में लिखनी होगी इंस्टॉल पाइथन और सिंपली जैसे आप एक गेम इंस्टॉल करते हैं, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं कि सिंपली कि मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ फ्लास्क को इंस्टॉल करता हूँ। मैं डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में और मैं कोडिंग बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, तो मेरी फ्लास्क इंस्टॉल्ड है। बट मैं फिर भी आपको मैं क्या करता हूँ कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क करके मैं क्या करता हूँ ओपन विथ कोड, मैं क्या करता हूँ अपने वीएस कोड में आके मैं क्या करता हूँ कि फ्लास्क को मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं वीएस कोड में आता हूँ और मैं यहाँ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता कि आप वीएस कोड कैसे ओपन करें, ओके, आप जैसे ही ओपन विथ कोड करेंगे, ये क्या होगा कि आपको एक इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी देखने। सिंपली आप यहाँ से नीचे से जाकर टर्मिनल ऊपर कर लें, स्वाइप अप कर लें और यहाँ पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर लें। अगर आपके पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो आप सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करें, उसके बाद आप पिप इंस्टॉल फ्लास्क करें। उसके बाद आप क्या करें कि आप यहाँ पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रही है। न्यू फाइल में जाएँ और आप यहाँ पे एक मेन डॉट, आप यहाँ फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट आप मुझे फॉलो अलोंग करना चाहते हैं, तो आप मेन ही नाम रखें। मेन डॉट, अब मैं पाइथन फाइल बना रहा हूँ, मैं लिखूँगा मेन डॉट पी वाई। आप देख सकते हैं कि एक पाइथन फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली कि मैं सिंपली क्या करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोड है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग लिटरल इज़ अनडिफाइंड, हेलो वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी ये क्या प्रॉब्लम है? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो डॉट पी वाई, ऐप डॉट नेम फ्लास्क, मैंने फ्लास्क को इंस्टॉल कर लिया है और ओके, मैंने यहाँ क्लोजिंग टैग को मैंने यहाँ क्लोज़ नहीं किया स्ट्रिंग को। अब ये ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली सर्वर स्टार्ट करता हूँ। पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ और नहीं ना करने बोल रही है मुझे। मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं सर्वर कैसे स्टार्ट करूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमें ये कमांड यूज़ करनी होगी। फ्लास्क डैश डैश ऐप हेलो रन। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये hello डॉट py है, इसलिए हेलो रन लिखा हुआ है। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ सिंपली मेन रन लिखूँगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, फ्लास्क डैश डैश ऐप और मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और टर्मिनल पे जाने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ हेलो की जगह मैं यहाँ मेन कर देता हूँ, क्योंकि हमने मेन डॉट py बनाया था। अब मैं मेन रन जैसे ही करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये मेरी एक सर्वर रन हो रही है। बेसिकली ये मुझसे कह रहा है कि ये एक डेवलपमेंट सर्वर है और ये डेवलपमेंट सर्वर को आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय ना करें। यूज़ प्रोडक्शन यूएसजीआई सर्वर इंस्टेड। बेसिकली
ये बोल रहा है कि यूएसजीआई सर्वर को यूज़ करें। सो बेसिकली इसका भी एक सिंपल लाइन ऑफ कोड होता है। आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी कोड मिल जाएगी। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे रहने देता हूँ डेवलपमेंट सर्वर पे और मैं इस लिंक को खोलता हूँ। मैं इस लिंक को यहाँ पे ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गई। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं अगर इसे मैं हेलो दुनिया कर दूँ, मैं इसे हेलो अगर दुनिया कर दूँ, सो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्रेश ओके, मुझे क्या करनी होगी कि मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी। सो मैं जैसे ही इसे रीस्टार्ट करूँगा और आप देख सकते हैं हेलो दुनिया हो गई। सो हमारी सर्वर तो स्टार्ट हो गई है। अब आगे हम क्या करते हैं कि हम सिंपली क्या करेंगे कि चैटजीपीटी का यूज़ करेंगे जहाँ भी हम फँसेंगे। सो मैं पहले चैटजीपीटी खोल लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हेलो दुनिया की जगह मैं अपनी एचटीएमएल फ़ाइल को रेंडर करूँ। सो चलिए चैटजीपीटी से ही पूछते हैं कि कैसे रेंडर कर सकते हैं। हाउ टू रेंडर एचटीएमएल फ़ाइल अ, इन फ्लास्क इन पाइथन फ्लास्क एंड पॉइंट। अगर आपको कहीं भी डाउट हो और कहीं भी आप फँसे, तो आप एआई को यूज़ करें। एआई से आपको डरना नहीं है। एआई हमारा दोस्त है, आप एआई को अडॉप्ट करें, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो देखिए ये सिंपल और इतनी ईज़ी वे में हमें बता दिया कि हमें पहले फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क एक रेंडर टेम्पलेट इम्पोर्ट करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद हमें ये बोल रहा है कि आप रेंडर टेम्पलेट index.html कर दें और ये index.html को रेंडर कर देगा। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया एंड पॉइंट बनाता हूँ और मैं एक नया एंड पॉइंट बनाया। मैं आपके रेफरेंस के लिए इस एंड पॉइंट को छेड़ूँगा नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट मार रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ब्राउज़र पे इसे देख सकते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैं बताता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए इसमें क्या चेंजेस करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे कि चैटजीपीटी ने बताया, मैं इस रेंडर टेम्पलेट को ये कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस एंड पॉइंट का नाम दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, मैं इस एंड पॉइंट का नाम इंडेक्स दे दिया। अब हमें index.html बनानी होगी। सो index.html बनाते हैं और यहाँ पे ये मुझे एचटीएमएल की फॉर्मेट दे दी है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद बना लेता हूँ। सो आपको रेंडर टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर में आपको index.html फाइल बनानी होगी। सो वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनानी होगी यहाँ पे। सो मैंने फ़ोल्डर बनाया, मैं यहाँ लिखा टेम्पलेट्स, मैंने यहाँ टेम्पलेट्स लिखा। उसके अंदर मैं बनाऊँगा index.html। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सिंपली मैं ये मार्क यूज़ करूँगा और मुझे एक एचटीएमएल की बॉयलरप्लेट कोड मिल जाएगी और मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट जनरेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ वी आई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। उप्स, उप्स मॉडल और मैं एन को भी स्मॉल कर देता हूँ, वी आई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ H2 डाल देता हूँ अभी के लिए और H2 में लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। और मैं क्या करता हूँ अभी के लिए कि मैं एक स्टाइल दे देता हूँ इससे, ताकि हमें अच्छे से ये दिखे कि हमारी एचटीएमएल ये जो एचटीएमएल फाइल है ये रेंडर हो रही है कि नहीं। सो ये H2 है। सो मैं क्या करता हूँ कि H2 में मैं स्टाइल लगाता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड एंड कलर वाइट। और मैं कर देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड बोल्ड मैं फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देता हूँ और बस मैं अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर से सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। सो मैंने रीस्टार्ट किया और ये मुझे एक एरर दे रहा है और ये एरर है, मैं देखता हूँ ये क्या एरर दे रहा है। फ्रोजन रन मॉड्यूल एस मीन इन रन कोड। ओके, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, मैं देखता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। ओके, मैंने क्या इनपुट ओके, सो ये क्या बोल रहा है कि ये ओवरराइट हो रहा है एंड पॉइंट। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी के लिए एक ही एंड पॉइंट रखता हूँ और मैं इसे वापस से रन करता हूँ और अब अगर मैं इसे चलाऊँ, द रिक्वेस्टेड वाज नॉट फाउंड ऑन सर्वर, प्लीज चेक योर स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। ओके, ये बोल रहा है कि टेम्पलेट इसे नहीं मिल पा रही है। index.html टेम्पलेट टेम्पलेट आई थिंक ये टेम्पलेट होता है, मैं देखता हूँ टेम्पलेट। लेट्स सी, अगर ये अभी भी नहीं होगा तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा। सो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। ओके, सो मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ वेयर टू क्रिएट इंडेक्स डॉट एच फाइल। अब ये मुझे बता देगा कि मुझे कौन से डायरेक्टरीज में और कैसे बनानी है। सो मैं देखता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये मुझे बोल रहा है टेम्पलेट्स में बनाना है, टेम्पलेट्स। सो मैं यहीं पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसे रीनेम करता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके,
और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कंट्रोल सी करके मैं फिर से चलाता हूँ और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंटर दे देता हूँ, मैं स्लैश इंडेक्स नहीं रखता हूँ और मैं फिर से इसे स्टार्ट करता हूँ सर्वर को। मैंने फिर से स्टार्ट किया सर्वर और अब मैं इसे खोला, सो आप देख सकते हैं कि ओके, मैंने गलती से चैटजीपीटी ही बंद कर दी। सो आप देख सकते हैं कि अब मेरी index.html रेंडर हो चुकी है। सो आपने देखा कि मैंने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया एआई से। सो अभी एआई से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि ये जो ऊपर से मार्जिन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो ब्राउज़र होती है, वो कुछ पैडिंग और मार्जिन प्रोवाइड कर देती है। बट अगर आपको वो नहीं चाहिए, तो आप स्टाइल में आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। ओके, ये करने से ओके, हमें सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी वापस से। मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया, अब मैं इसे रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर मार्जिन थी हमारी वो चली गई है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें बूटस्ट्रैप सेटअप करेंगे। सो बूटस्ट्रैप सेटअप करने के लिए सिंपली आपको क्या करनी होगी, आप क्या कर सकते हैं, आप ये 2 लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। बट कभी-कभी ये सही से काम नहीं करती है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक सही तरीका जो हमेशा काम करेगी 99% ऑफ केसेस में। सो आप क्या करें कि आप ये लिंक स्टाइल के लिए आप ये लिंक कॉपी करें। मैंने ये लिंक को कॉपी किया और इसे कॉपी करने के बाद आप टाइटल के नीचे इसे पेस्ट कर दें। आप इसे टाइटल के ऊपर भी कर सकते हैं बट बेटर रहेगा कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन में दिया है आप वैसे यूज़ करें। ये टाइटल के नीचे है तो मैंने इसे टाइटल के नीचे कर दिया और ये बॉडी में स्क्रिप्ट आप इसे कॉपी करें यहाँ से और मैं ये बॉडी में स्क्रिप्ट डाल दिया। मैंने डाल दिया स्क्रिप्ट और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ सैंपल मुझे मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कि कुछ सैंपल मुझे मिले। सो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करने के लिए मैंने जो ये किया है कस्टम सीएसएस लगा के, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे हटाता हूँ और मैं यही चीज़ टेलविंड से लिखने का ट्राई करता हूँ। सो मैं यहाँ क्लास देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बीजी रेड और मैं यहाँ लिखता हूँ फ़ॉन्ट बोल्ड और मैं यहाँ लिखता हूँ आई थिंक इसमें बीजी रेड नहीं बीजी डेंजर होता है, बीजी डेंजर एंड फ़ॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट व्हाइट। लेट्स सी ये काम करेगी या नहीं करेगी और मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी वापस से। मैंने इसे रीस्टार्ट किया और अब मैंने इसे रिलोड किया। सो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल अब आ रही है, ये अब आ रही है हमारी बूटस्ट्रैप से। ये स्टाइल बूटस्ट्रैप से आ रही है। सो इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप काम कर रही है। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए? मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले एक शो के लिए मैं यहाँ एक नैप बार लगाना चाहता हूँ। चलिए बूटस्ट्रैप से एक नैप बार उठा के लाते हैं। सो मैं यहाँ सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ नैप बार ओके, नैप बार और यहाँ पे हमें नैप बार की बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएगी। सो मैं यहाँ देखता हूँ कि कोई अच्छी स्टाइल्स मुझे मिल जाए। सो मैं कौन-सा यूज़ करूँ? मैं एक काम करता हूँ कि मैं सबसे टॉप वाला ही यूज़ कर लेता हूँ। मैं यही यूज़ कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली एक कमेंट देता हूँ और कमेंट में लिखता हूँ नैप बार ओके, नैप बार ओके। सो मैं यहाँ नैप बार लिखता हूँ, नैप बार और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इस कोड को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी किया, मैंने इसे कॉपी किया और ये कॉपी हो चुका है और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर की जगह मैं लिख देता हूँ वीआई टेक्स्ट जनरेशन वीआई टेक्स्ट जनरेशन और मैं अभी के लिए ये सब सेम रहने देता हूँ, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ। मुझे ये ड्रॉप डाउन ये काम करता है, मैं ड्रॉप डाउन हटा देता हूँ। मैं इसे लिख देता हूँ सर्विसेज़ मैं ये डिसेबल हटा देता हूँ, मुझे डिसेबल नहीं चाहिए। मैं सर्च रहने देता हूँ और होम लिंक की जगह मैं कर देता हूँ अबाउट ओके। सो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा प्रोजेक्ट का हाल। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें सर्वर को रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। सो मैं फिर से सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ और मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसे थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो नैप बार है, नैप बार हमें दिख चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस नैप बार को डार्क मोड में लाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सिंपली सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप नैप बार डार्क मोड ओके। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए बूटस्ट्रैप नैपबार डार्क मोड बूटस्ट्रैप क्लास नैपबार डार्क बीजी डार्क मैं देखता हूँ ओके। सो ये रहा वो क्लासेस। ये क्लासेस को मुझे सिंपली अपने नैपबार के क्लास में ऐड करनी होगी। सो ये है मेरी नैपबार की। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले टर्मिनल को थोड़ा नीचे करता हूँ और मैं अपनी नैपबार की क्लासेस को ढूंढ रहा हूँ। सो ये रही वो नैपबार की क्लासेस। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ और मैं इसे
रिलोड करता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि हमारी डार्क मोड इनेबल हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ बैकग्राउंड ग्रेडिएंट मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं कुछ ग्रेडिएंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, जो कि देखने में अच्छी लगेगी। मैं इस बार कॉम्बिनेशन रखूँगा एक्वा की, एक्वा और ओके, 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 ये बेटर लग रही है एक्वा। और इससे भी मैं एक्वा कर देता हूँ, एक्वा, एक्वा, ओके, ओके, इससे एक्वा करता हूँ और मैं इससे एक्वा मैं बस यही दोनों रहने देता हूँ और मैं इसे एक्वा रखता हूँ, ओके। और 99 ये मैं 50% पे रखता हूँ और ओके ये पोजीशन है, ओके, ओके। सो मैं ये 0 पोजीशन पे रखता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। मैं इसे 0 पोजीशन पे रखता हूँ और ओके ये बेटर है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं और कुछ कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ, यहाँ पे प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशंस है कुछ-कुछ। मैं यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, यही अच्छा है, यही अच्छा लग रहा है मुझे अभी के लिए। मैं ये कॉम्बिनेशन को मैं इस कॉम्बिनेशन को मैं देखता हूँ कि मुझे ओके 99% ओके। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कॉपी करता हूँ, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडिएंट। और मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली अपने स्टाइल में आके मैं इसे बॉडी में ही अप्लाई कर देता हूँ। बॉडी बॉडी मैं इसे बॉडी में अप्लाई कर देता हूँ और फिर से मुझे अपने सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी और मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके इसे लोड करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सही लग रहा है, मैं अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप में मैं यहाँ एक बॉक्स ढूँढने की ट्राई करता हूँ जिसमें मैं अपनी प्रॉम्प्ट डालूँगा। सो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहाँ देखता हूँ मुझे कुछ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाए, ये नहीं मिली। मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्म। मैं यहाँ फॉर्म लिखता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि फॉर्म में मुझे कुछ मिल जाए ऐसे, जो कि मैं यूज़ कर पाऊँ। फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल ओके। सो मैं फॉर्म कंट्रोल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। और मैं क्या करता हूँ अभी के लिए स्नैप बार को मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ एक और कमेंट डालता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट इनपुट एरिया, ये प्रॉम्प्ट इनपुट एरिया होगा हमारी। और मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये ईमेल एड्रेस वाली नहीं चाहिए। ईमेल एड्रेस ओके, मैं ये ईमेल एड्रेस की जो इनपुट बॉक्स है मैं इसे हटा देता हूँ। मैंने इसे हटा दिया और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इसे एक आईडी देता हूँ और मैं इसे लिखता हूँ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट टीएक्सटी। मैंने इसे एक आईडी दिया प्रॉम्प्ट टीएक्सटी। मैंने यहाँ लेबल डाल दिया इंटर इंटर योर प्रॉम्प्ट इंटर योर प्रॉम्प्ट ओके। और अब हमें क्या करनी है कि सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करनी होगी। सो मैं यहाँ सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ ये रिलोड करता हूँ। और रिलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरी पूरी स्पेस ले चुकी है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी स्पेस ना ले, मैं ये चाहता हूँ। सो मैं देखता हूँ, ये एडिट करने मुझे बोल रहा है, ओके। मैं अभी के लिए एडिट नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी के लिए एडिट नहीं करना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ सिंपली मैं मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो मेरी एमबी3 है, ओके एमबी3। मैं इस एमबी3 को मैं इस एमबी3 को मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसे क्लास दे दूँ कंटेनर। और मैं देखता हूँ कि क्या हुई अब। इसे मुझे रीस्टार्ट करनी होगी। मैंने रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद मैं वापस इसे रिलोड किया। ओके, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी साइड से स्पेस ले ली। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक हेडिंग मिले। सो मैं यहाँ हेडिंग सर्च करता हूँ, हेडिंग। और मैं यहाँ एच2 को प्रेफ़र करता हूँ, एच2। और मैं क्या करता हूँ कि मुझे नैप बार के बाद हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ कमेंट आउट करता हूँ हेडिंग, हेडिंग। और हेडिंग हमें देनी होगी बेसिकली हेडिंग होगी हमारी हेडिंग। सो बेसिकली हमारी हेडिंग होगी वीआई। मैं हेडिंग देता हूँ वीआई टेक्स्ट जनरेशन, वीआई टेक्स्ट जनरेशन। और मैंने हेडिंग दिया और मुझे सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करनी होगी। सो मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। मैं रीस्टार्ट किया, अब मुझे जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करनी होगी। सो मुझे चेंजेस दिखेगी कि क्या चेंजेस हुई, ये रही वो चेंजेस। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे MB3 की जगह मैं इसे क्या करता हूँ कि मैं इसे MY कर देता हूँ, MY3।
ताकि ये ऊपर से भी थोड़ी मार्जिन ले। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कुछ क्लासेस देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट सेंटर, लेट्स सी ये सेंटर होगा। ओके, सो मुझे वापस से इसे रीस्टार्ट करनी होगी सर्वर, और अब मैं यहाँ रिलोड करता हूँ। ये टेक्स्ट सेंटर हो चुका है। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ MT2 देता हूँ, और टेक्स्ट मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट मैं यहाँ देता हूँ एक्चुअली फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट बोल्ड। मैं देखता हूँ कि ये बोल्ड होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए मुझे वापस से सर्वर अपनी रीस्टार्ट करनी होगी। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं हुआ। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे सर्च करता हूँ, फ़ॉन्ट बोल्ड बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में। मैं देखता हूँ मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगी। ओके, बोल्ड तो नहीं मिला मुझे बोल्ड। लेट्स सी बोल्ड। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ क्लासेस मिल जाए जो कि मुझे क्या करे कि टेक्स्ट बोल्ड करने में मुझे मदद करे। मैं देखता हूँ कि मुझे टेक्स्ट बोल्ड, मैं क्या करता हूँ यूट्यूब पे ही सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बोल्ड इन बूटस्ट्रैप। सो मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन बूटस्ट्रैप। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ करनी होगी एफ डब्ल्यू बोल्ड। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सिंपली मैं यहाँ एफ डब्ल्यू मैं यहाँ बोल्ड करता हूँ, और एफ डब्ल्यू बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट वाई, एक्चुअली मुझे यहाँ पे वाइट नहीं होती है, यहाँ पे कुछ और बोली जाती है। ओके, वाइट को यहाँ पे टेक्स्ट लाइट बोली जाती है। सो मैं यहाँ टेक्स्ट वाइट की जगह मैं यहाँ लाइट लिख देता हूँ। टेक्स्ट लाइट लिखा मैंने, और मुझे वापस से सर्वर रीस्टार्ट करनी होगी, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं अब इसे रिलोड करूँगा तो ये टेक्स्ट वाइट हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो टेक्स्ट एरिया है, मुझे ये ब्लैक चाहिए, ब्लैक। सो मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट एरिया में ये क्लास फॉर्म कंट्रोल में मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे बीजी ब्लैक को डार्क बोलते हैं, सो बीजी डार्क मैं कर देता हूँ। और मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एफ डब्ल्यू बोल्ड और टेक्स्ट लाइट मैं इसे भी दे देता हूँ लेवल को। सो मैं लेवल को दिया, और अब मैं इससे वापस से रीस्टार्ट करूँगा और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं मुझे ये मिल चुकी है। आप देख सकते हैं मुझे ये ब्लैक कलर में मिल चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसे सिंपली, मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें टेक्स्ट जो है वो मैं लाइट करूँगा, टेक्स्ट लाइट, और एफ डब्ल्यू बोल्ड मैं रन देता हूँ, टेक्स्ट लाइट और एफ डब्ल्यू बोल्ड। और मुझे एक बटन भी चाहिए। मैं यहाँ पे बेसिकली मैं देखता हूँ कौन से कलर के मैं बटन लगाता हूँ। मैं यहाँ एक बटन लगाऊंगा। सो मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में मैं लिखता हूँ बटन। सो मुझे बहुत सारी बटन्स मिल जाएंगी। मुझे कौन सी बटन चाहिए, मैं यूज़ करता हूँ ये सक्सेस बटन। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये सक्सेस बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करनी होगी कि मुझे इसी के अंदर टेक्स्ट एरिया के बाद मैं एक बटन चाहता हूँ। सो मैंने एक बटन दिया। बटन देने के बाद मैंने इसमें क्लास दिया MT2, और मैं इस बटन को सक्सेस की जगह मैं इसे सबमिट करता हूँ, और जो टाइप है ये भी मैं सबमिट करता हूँ। और मैं इसे करता हूँ टेक्स्ट लाइट एफ बोल्ड। ओके, और अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मेरी एक बटन भी मुझे मिल चुकी है, और मैं यहाँ अगर कुछ टाइप करूँ सो आप देख सकते हैं सही से टाइप भी हो रही है। टाइप भी आप देख सकते हैं कि सही से टाइप भी हो रही है। सो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें यहाँ पे एक आउटपुट सेक्शन चाहिए जो कि हमारे आउटपुट सेक्शन को जनरेट करके देगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ बॉक्स जैसा मिल जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स, लेट्स सी कि हमें कुछ बॉक्स जैसा मिलेगी। बॉक्स साइजिंग, ओके, हमें नहीं मिली। हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर आपको बूटस्ट्रैप पे ना मिले तो आप गूगल पे सर्च करें। सो मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप बॉक्स विथ पैराग्राफ इन इट इन इन इट। ओके, टाइपोग्राफी करके मुझे कुछ मिली है। मैं देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रही है ये। ओके, ओके, मुझे एक बॉक्स चाहिए बेसिकली। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ बॉक्स जैसा कुछ मिल जाए। ओके, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बॉक्स खुद ही बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, और जिसे मैं एक क्लास दूंगा एम वाई। ओके, मुझे एम वाई देने की इसे नीड नहीं है बेसिकली। मैं इसे क्लास देता हूँ कंटेनर, और मैं इसे देता हूँ टेक्स्ट बोल्ड, एफ डब्ल्यू बोल्ड देता हूँ मैं इसे, एफ डब्ल्यू बोल्ड।
टेक्स्ट लाइट और बॉर्डर। अच्छा, मैं देखता हूँ बॉर्डर कैसे दिया जाएगा इसमें। FW बोल्ड, ओके। टेक्स्ट वाइट, ओके। एंड टेक्स्ट साइज, मैं यहाँ टेक्स्ट साइज भी स्पेसिफाई करूँगा। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक डमी पैराग्राफ बनाता हूँ और इसमें मैं लोअर एम डमी टेक्स्ट लेता हूँ, लोअर एम 11, ओके। और अभी मैं देखता हूँ अपनी सर्वर रीस्टार्ट करके कि ये कैसा दिख रहा है। तो मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि सर्वर कैसा दिख रहा है। सो ओके, रीस्टार्ट किया और मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि मुझे टेक्स्ट मिल रही है। ओके, ओके। सो मैं क्या करना चाहता हूँ कि एच टू को मैं H2 को वापस से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा योर आउटपुट, और इंस्टेड ऑफ H2 मैं यहाँ यूज़ करूँगा H4। एंड टेक्स्ट सेंटर नहीं करके मैं इसे क्लास दूंगा कंटेनर, और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और मैं इसे देखता हूँ कि कैसी दिख रही है। ओके, ये बिल्कुल सही लग रही है योर आउटपुट। मुझे क्या चाहिए कि ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है, मैं इसे थोड़ी स्मॉल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखता हूँ टेक्स्ट साइज़। डॉक्यूमेंटेशन में मैं टेक्स्ट साइज़ लिखता हूँ, मुझे कुछ साइज़ मिल जाएगी। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन-सा साइज़ यूज़ करनी है, सो मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट साइज़। ओके, मैं देखता हूँ टेक्स्ट रैपिंग, वर्ड ब्रेक, फॉन्ट साइज़। मैं यूज़ करूँगा FS4 यूज़ करता हूँ मैं देखता हूँ योर आउटपुट FS4। और FS4 करने के बाद मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी। मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद मुझे क्या करनी होगी कि मुझे इसे रिफ्रेश करनी होगी। ओके, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, ये फ़र्क नहीं पड़ा। मैं देखता हूँ कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ H4 की जगह मैं इसे स्पैन बना देता हूँ, स्पैन। और अब मैं सर्वर रीस्टार्ट करूँ वापस और मैं इसे रिलोड करूँ। ओके, और मुझे इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक करनी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिस्प्ले जो होती है वो अनलाइन होती है। सो मैं इसे डीब्लॉक कर देता हूँ और मैं इसे वापस से रीस्टार्ट करूँ। और ओके, डीब्लॉक मैंने किया और मैं देखता हूँ कि इससे भी छोटा FX6 यूज़ करूँ, FS5 यूज़ करके देखता हूँ। FS5 मैं यूज़ करता हूँ, FS5। और मैं यहाँ सर्वर को रीस्टार्ट करते हुए और मैं यहाँ वापस से इसे रिलोड करते हुए, और ये मुझे अब सही लग रहा है। अब मुझे ये सही लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं इसे बॉर्डर देता हूँ। सो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में आके बॉर्डर बॉर्डर ओके। मैं देखता हूँ बॉर्डर टॉप, मुझे मुझे ऑल साइड से बॉर्डर चाहिए। और मैं देखता हूँ मुझे ये बॉर्डर चाहिए, एक्चुअली मुझे ये बॉर्डर चाहिए। ये बॉर्डर मुझे मिलेगी इन्फो के बाद लाइट, ये लाइट है। मैं देखता हूँ इन्फो लाइट, वार्निंग के बाद इन्फो बॉर्डर इन्फो, मुझे ये बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर इन्फो। बट आई थिंक मेरी ये बॉर्डर मैच कर जाएगी, मैं वाइट ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ बॉर्डर वाइट करता हूँ, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ इसे बॉर्डर वाइट। और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। और बॉर्डर वाइट, और मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद मैं वापस इसे रिलोड करता हूँ। ओके, मुझे ये मिल चुकी है बॉर्डर वाइट। मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी चाहिए, बॉर्डर रेडियस। लेट्स सी कि मुझे कुछ रेडियस मिल जाए। बॉर्डर रेडियस। लेट्स सी, मुझे बॉर्डर रेडियस मिल जाए राउंडेड। ओके, मिल गई राउंडेड। मैं देखता हूँ बॉर्डर रेडियस राउंडेड 5। मैंने कहा 1 2 3 4 5 5 5। ओके, मैं यहाँ राउंडेड 4 यूज़ करूँ, राउंडेड 4 ठीक रहेगी, राउंडेड 3। मैं राउंडेड 3 यूज़ करके देखता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ राउंडेड 3 यूज़ करता हूँ, फिर से मैं इसे रीस्टार्ट करते हुए अपनी सर्वर को, और मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हुए, और ये है वो बॉर्डर, मुझे बॉर्डर मिल चुकी है।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ कि एम वाई मैं इसे MY3 देना चाहता हूँ बॉर्डर को, MY3। और मुझे इस वापस से रीस्टार्ट करनी होगी, सो मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, मैं सर्वर को, और मैं इसे अब रिफ्रेश करूँगा तो मुझे MY3 मिल जाएगी जो कि ज़्यादा हो चुका है। और ये बॉर्डर बॉर्डर ये बॉर्डर सही नहीं लग रही है मुझे। मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर हटा ही देता हूँ। बॉर्डर व्हाइट बॉर्डर मैं हटाता हूँ, बॉर्डर मुझे सही नहीं लग रही है। और मैं क्या करता हूँ, वापस से अपनी सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, सो ये बॉर्डर हट चुकी है। ओके, ये सही लग रही है मुझे। मैं यहाँ पर अभी इसे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, अभी के लिए मुझे ये सही लग रही है। अभी के लिए ये सही है। और ओके, अभी के लिए ये सही है। मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें और टेक्स्ट डाल देता हूँ, लॉरेम 100, सो ये क्या करता है, मैं इसमें और टेक्स्ट डाल दिया और मैं क्या करता हूँ कि अपनी सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि रिलोड करके कि इस पे क्या असर पड़ती है। सो मैंने इसे रिलोड किया और ये मुझे सही से एक प्रॉम्प्ट लाके दे देगा। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं अभी के लिए इसे इतना ही रहने दूँगा। मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक बीज़ी डाल सकता हूँ, बीज़ी डार्क। मैं बीज़ी डार्क डाल के देखता हूँ। मैं इससे सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ। मुझे बीजी डार्क लाइट चाहिए, समथिंग कुछ। मुझे बीजी डार्क लाइट चाहिए। मैं देखता हूँ कि कुछ मुझे मिल जाए बीजी डार्क लाइट। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बूट बूट स्ट्रैप बीजी डार्क लाइट। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ बीजी डार्क लाइट मिल जाए बूट स्ट्रैप में। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ इसे एक आईडी देता हूँ और मैं इसे आईडी में लिखता हूँ आउटपुट बॉक्स। मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद ही इसका कलर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ कस्टम CSS लिख के। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ हैशटैग। अगर आप आईडी से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हैशटैग लिखना होगा और आपको इसे लिखना होगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और मुझे ब्लैक में भी लाइट ब्लैक चाहिए। सो मैं इसे थोड़ी लाइट की तरफ ले जाऊँगा, लाइट। ओके, मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ी लाइट चाहिए। ओके, मैंने यहाँ थोड़ी लाइट की इसे और मैं बीजी डार्क हटाऊँगा यहाँ से। बीजी डार्क हटाऊँगा और मैं इसे सिंपली रीस्टार्ट करूँगा सर्वर। और मैं वेबसाइट पे जाके मैं इसे रीलोड करूँगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ से मैं इसका कलर को चेंज करूँगा। सो मैं इसका कलर यहाँ से मैं इसे चेंज करके देखता हूँ कैसी लग रही है। सो मुझे थोड़ी लाइट चाहिए, ओपेसिटी मुझे कम करनी होगी। ओके, थोड़ी लाइट हो गई, थोड़ी डार्क। ओपेसिटी मैं और कम करता हूँ और मैं डार्क करके ओपेसिटी ही कम कर देता हूँ। मैं देखता हूँ मैं डार्क करके ओपेसिटी ही कम कर देता हूँ। मैं डार्क करता हूँ और ओपेसिटी कम कर देता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल, 9 पिक्सल बॉर्डर रेडियस। मैं इसमें पैडिंग 2 पिक्सल, 2 पिक्सल पैडिंग, 2 पिक्सल पैडिंग, 1 पिक्सल पैडिंग, 0 पिक्सल पैडिंग। मैं पैडिंग दे दूंगा यहाँ पर और मैं बॉर्डर वाइट कर दूंगा। मैं सबसे पहले ये दोनों मैं क्लास देता हूँ इसे मैं इससे ये दोनों क्लास देता हूँ सबसे पहले। मैंने इसे ये दोनों क्लास दिया। मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राउंडेड मैं यहाँ राउंडेड 3 करता हूँ और मैं यहाँ P4 करता हूँ और P2 करता हूँ और बस। और मैं सर्वर रीस्टार्ट करके मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं इसे रिलोड करता हूँ और मैं देखता हूँ अब। ओके, सो ये सही लग रहा है रिलोड होने के बाद। ओके, ये रिलोड होने के बाद सही लग रहा है।
यहाँ पे मुझे मेरी मिल जाएगी आउटपुट, ये सही लग रही है। योर आउटपुट लोड होने के बाद ओके सही है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टाइलिंग पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ और अब मैं चलता हूँ बैकएंड की तरफ। ओके, सो अब मैं बैकएंड में आता हूँ। बैकएंड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग जाएँगे अपने ओपन एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट जनरेशन और हम यहाँ देखेंगे कि हमें कैसे यूज़ करना है। सो ये रहा पाइथन, पाइथन का कोड हमें मिल रहा है। हमें सबसे पहले क्या करनी होगी कि हमें फ्रॉम ओपन एपीआई इम्पोर्ट ओपन एआई। ओके, सो फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ओपन एआई को सबसे पहले इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें मैसेज पास करनी होगी। सो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यूज़ करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, ये जो फॉर्म मैंने बनाया है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका जो इनपुट है, मैं इस इनपुट को अपने बैकएंड में भेज देता हूँ। ओके, सो मैं ये कैसे करूँगा? देखते हैं। ओके, सो ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने index.html में आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने इनपुट एरिया पे आऊँगा। इनपुट एरिया पे आने के बाद मैं अपने टेक्स्ट एरिया पे आऊँगा और ये जो मेरी टेक्स्ट एरिया है, मैं इस पे एक आईडी दूँगा। सो बेसिकली इस पे आईडी दिया हुआ है। ये जो मैं इसे प्रॉम्प्ट टीएक्सटी कर देता हूँ आईडी को और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं यहाँ एक कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कमेंट में लिख देता हूँ कस्टम जावास्क्रिप्ट। ओके, कस्टम जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट टैग की। सो मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग की यूज़ करूँगा और मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वैल इज़ इक्वल टू ओके प्रॉम्प्ट वैल इज़ इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉम्प्ट टीएक्सटी डॉट वैल्यू ओके। मैं यहाँ कन्फर्म करने के लिए कि मेरी प्रॉम्प्ट वैल में वैल्यू आ रही है कि नहीं, मैं यहाँ क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वैल करता हूँ प्रॉम्प्ट वैल और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ, मैं इसे रिलोड करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ हाय वेलकम टू इंडिया और लेट्स सी मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो क्या होता है। हालाँकि मैंने अभी इवेंट लिस्टनर नहीं लगाया है, सो होपफुली मुझे दिखनी चाहिए। लेट्स सी कि मुझे दिख रही है या नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पहले बटन पे भी एक इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ। सो मैं आईडी को स आईडी मैं यहाँ एक आईडी करता हूँ और मैं यहाँ आईडी को मैं यहाँ कर देता हूँ सबमिट बीटीएन ओके। और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ सबमिट बीटीएन को मैं यहाँ कर सकता हूँ या मैं क्या करता हूँ कि मैं आईडी लगाने से बेटर मैं डायरेक्ट बटन को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। आपको लॉजिक पता होना चाहिए एग्जैक्ट, तो प्रोग्रामर लोग भूलते ही हैं। सो चलिए मैं दिखता हूँ हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम सिलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, हम क्रिएट एलिमेंट कर सकते हैं। बेसिकली एलिमेंट क्रिएट करने के लिए होता है और मैं देखता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू सिलेक्ट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर और व्हाट लेट्स सी लेट्स सी कि एक एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेथड ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को ही सिलेक्ट किया है। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मैं इसको पेस्ट करता हूँ कॉपी करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पी की जगह मैं यहाँ बटन कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ऐड इवेंट लिसनर एक कॉलबैक फंक्शन और इस कॉलबैक फंक्शन में मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं सबमिट करने के बाद प्रॉम्प्ट टीएक्सटी से उसका वैल्यू ले लूँ और इसे कंसोल लॉग करूँगा। सो मैं अब इसे रीस्टार्ट करता हूँ, मैं अपने सर्वर को मैं अपने वेबसाइट में चलता हूँ, मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ और फेल टू एग्जीक्यूट ऐड इवेंट लिस्टनर आ रहा है। सो इसमें बट ओनली वन प्रेजेंट ओके, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या इशू है। फेल टू एग्जीक्यूट इवेंट लिस्टनर ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली चैट जीपीटी से पूछता हूँ क्या ये सिंटैक्स सही है। मैं यहाँ से पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ इज दिस करेक्ट
और अब चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है कि ये खुद देख लेगा, ये बता रहा है कि यहाँ स्लाइटली इश्यू है कुछ। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया ही नहीं कि मुझे कौन-सी इवेंट पर इसको लिसन करना है। सो मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ इस सिंपल में। मैं यहाँ इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद मैं इसे वापस से लोड करता हूँ और अब ये एरर चला गया। सो अब मैं लिखता हूँ, हाय, वेलकम वेलकम टू इंडिया। ओके, और अब मैं सबमिट करूँ, तो लेट्स सी कि मुझे कंसोल में हाय वेलकम टू इंडिया मिल रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हैं कि मुझे कंसोल में वेलकम टू इंडिया नहीं मिल रहा है। सो मैं देखता हूँ, प्रॉम्प्ट एंटर समथिंग, ये क्या कर दिया चैट जीपीटी ने। ओके, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी आईडी मैं यहाँ आईडी रखता हूँ, मैं यहाँ आईडी रखता हूँ और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं डॉट वैल्यू वैल्यू मैं देखता हूँ कि अब ये आएगा या मुझे टारगेट डॉट वैल्यू करनी होगी। मैं देखता हूँ, मैंने इसे रिलोड किया और इसको मैं स्लाइटली डाउन करूँगा, मैं यहाँ सिंपली हाई लिखता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, तो ये वैल्यू नहीं आ रहा है। ओके, तो मैंने एरर फाइंड आउट कर लिया, वो क्वेरी सिलेक्टर से क्या हो रहा था कि ये बटन को ले नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी लगाया और मैंने डायरेक्ट आईडी के नाम से इसे कॉल कर लिया और अब मैं अगर इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो ये अब सबमिट हो जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपली इसे रीस्टार्ट करूँ सर्वर और रीस्टार्ट करने के बाद अगर इसे मैं यहाँ पे हाई लिखूँ, सो ये सिंपली हो जा रहा है। गाइस, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बैकएंड में आता हूँ। मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ हेलो वर्ल्ड की फ़ंक्शन का नेम चेंज करके इसे मेन रेंडर कर दिया। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ अब कि मैं ओपन एपीआई पे आता हूँ और ये जो पाइथन की मेरी कोड दी हुई है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कॉपी करता हूँ। ओके, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं इसे ऊपर पेस्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक और फ़ाइल बनाता हूँ और मैं ये फ़ाइल का नाम दूँगा एपीआई की और एपीआई की डॉट पीवाई, एपीआई की डॉट पीवाई मैं रखता हूँ, एपीआई की डॉट पीवाई और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एपीआई स्लैश की इज़ इक्वल टू और मैं यहाँ अपनी एपीआई की डालता हूँ। सो मैं अपनी एपीआई की डाल कर आता हूँ। आप भी यहाँ अपनी एपीआई की डाल दें, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। एपीआई की डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ फ्रॉम एपीआई की इम्पोर्ट ओके, इम्पोर्ट एपीआई की मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ओपन एपीआई जहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पे ओपन एपीआई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एपीआई की डालना होगा। कैसे डालना होगा? चैट जीपीटी से पूछते हैं। सो चैट जीपीटी मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करके मैं लिखता हूँ वेयर टू इंसर्ट एपीआई की। ओके, अब ये मुझे बताएगा कि एपीआई की कहाँ पे डालें। सो ये बता रहा है कि आप एपीआई की आप टू इंसर्ट एपीआई की आप सिंपली एपीआई की यहाँ पे डाल दें। ये मुझे ऐसा करने बोला। सो मैं वही करता हूँ। मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखता हूँ क्या मुझे यहाँ पे कहीं बताया गया है कि एपीआई की आप कैसे डाल सकते हैं। मैं यहाँ ढूँढ रहा हूँ, यहाँ पे ओपन एपीआई बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पे एपीआई की एक्सटर्नल नहीं डाला है क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है और एनवायरनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई की ले लेता है। बट मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि एपीआई की एक्सटर्नली मैं कैसे डालूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है तो। मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो चैटजीपीटी का ही फॉलो करते हैं। एपीआई की मैं लिखता हूँ एपीआई अंडरस्कोर की इज़ इक्वल टू नो एपीआई अंडरस्कोर की इक्वल टू एपीआई की। ओके, एपीआई की अंडरस्कोर इज इक्वल टू एपीआई की ऐसे डालना होगा या आप शायद सिंपल भी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये एरर आएगा। सो मैं ऐसे डाला हूँ। अभी आप फॉलो अलोंग करें, एरर आएगा तो हम लोग देखेंगे आगे क्या है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट रिक्वेस्ट है। मैं लिखता हूँ गेट रिक्वेस्ट। अब गेट रिक्वेस्ट क्या होता है? गेट रिक्वेस्ट वो होता है जो क्या होता है कि ब्राउज़र आप गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र से मार सकते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पब्लिकली विज़िबल होती है यूआरएल के थ्रू। और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होती है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होती है। सो मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट। अब मैं दिखाता हूँ कि आप गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, चैटजीपीटी से पूछता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं कॉपी करके मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ इट कन्वर्ट कन्वर्ट इट इनटू पोस्ट रिक्वेस्ट। अब ये मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके मुझे ये एंड पॉइंट दे देगी। अब आप देख सकते हैं कि मुझे सिंपली कुछ नहीं करनी है, मुझे क्या करनी है कि मुझे सिंपली ये कॉपी करनी है।
मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट में लिखी जाएगी जो होगी। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सबको कॉपी करता हूँ और सबको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट रेंडर रिटर्न, मुझे ये यहाँ पर नहीं करनी है और रिटर्न में रेंडर टेम्पलेट। ओके, ओके, रिटर्न में रेंडर टेम्पलेट। सो मुझे सिंपली यहाँ पे रिटर्न करनी है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ओपन एपीआई कॉल, ये बेसिकली फंक्शन नेम है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं अब ओपन एपीआई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल पे आता हूँ, मैं टॉप पे जाता हूँ, मैं टॉप पे आता हूँ। टॉप पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे कॉपी करता हूँ और ये पाइथन की कोड आप देख सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मुझे क्या करनी होगी, कॉपी करने के बाद मुझे सिंपली सिंपली मुझे कॉपी करने के बाद ये है मैसेजेस जो कि एक एरे है। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक ही रोल रखूँगा अभी के लिए, फ़िलहाल। मैं ये दोनों असिस्टेंट और यूज़र हटा दूँगा, मैं एक ही यूज़र का रोल रखूँगा सिंपली। और इस रोल में रोल यूज़र होगा मेरा, और जो कंटेंट होगा, कंटेंट में मैं क्या करूँगा कि मैं बॉडी से रिक्वेस्ट लेके आऊँगा। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर चैटजीपीटी से पूछूँगा हाउ टू फेच कंटेंट फ्रॉम द बॉडी। मैं चैटजीपीटी से पूछता हूँ, यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करके मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू फेच कंटेंट फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये मुझे बता देगी मुझे कैसे करनी है बॉडी से रिक्वेस्ट। सो मैं देखता हूँ रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट इच जेसन, मुझे पता है कि मैं जेसन फॉर्मेट में ही भेजूंगा इसे, सो उसकी मुझे दिक्कत नहीं है। डेटा कंटेंट डेटा डॉट गेट एस द कंटेंट फ्रॉम अ जेसन डेटा। ओके, रिक्वेस्ट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट जेसन और कंटेंट एक्सट्रैक्ट जेसन फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी कंटेंट फ्रॉम अ डेटा डॉट गेट कंटेंट। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ। डेटा इज इक्वल टू डेटा simply request dot data, and where is request, import request, we have to import request and jsonify. So import request and jsonify कर देते हैं। ओके, सो ये इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ आगे कि सिंपली मैं डेटा डॉट रिक्वेस्ट डॉट जेसन करता हूँ। मेरी ये जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन है ये क्या करेगी कि मेरी जो रिक्वेस्ट आएगी और अगर बॉडी में कुछ डेटा होगा तो ये क्या करेगी कि अपने में ये डेटा को स्टोर कर लेगी। सो डेटा में ये मतलब क्या होगा कि डेटा जो वेरिएबल है उसमें मेरी रिक्वेस्ट डॉट जेसन जो कि मेरा बॉडी में डेटा होगी, जो कि मैं फेच रिक्वेस्ट से भेजूंगा, वो इसमें स्टोर हो जाएगी डेटा में। सो मैं यहाँ एक कमेंट आउट लिख देता हूँ। मैं कमेंट आउट लिखता हूँ स्टोर्स, मैं कमेंट यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ कमेंट लिखता हूँ स्टोर्स द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, ओके। और मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसके बाद रिटर्न मैं करूँगा यहाँ पे रिटर्न जेसन, मैं रिटर्न जेसन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली कि मैं इसको उप्स, मैं कंट्रोल जेड मारता हूँ, मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, चैट जीपीटी हाउ टू, मुझे पता है कि कैसे रिटर्न करते हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करता हूँ। सो बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, हमें लिखना होता है रिटर्न जेसोनिफाई और उसके बाद हमें अपनी जेसन डेटा को भेज देनी होती है। सो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ हाउ टू रिटर्न जेसन थ्रू जेसन दिस एंड पॉइंट। मैं अभी के लिए ये करता हूँ और ये मुझे देगी जेसोनिफाई, इसने इंपोर्ट किया था, मैंने पहले ही इसे इंपोर्ट कर लिया था, इसने बता दिया था मुझे। और ये रहा ये रिटर्न। ओके, ये रिटर्न कंप्लीट जेसन रिस्पॉन्स। सो मैं बस इसको कॉपी करता हूँ, मैं बस इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एंड रिजल्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड 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 रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड। और मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि मैं सिंपली इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसे कमेंट आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ
ओके। सो इसे कमेंट आउट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ये जो डेटा है, मैं इस डेटा को console.log मैं ओके console.log इसमें नहीं होता है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसमें होता है प्रिंट। मैं इस डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और मुझे इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी होगी। सो मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट मैं डायरेक्ट नहीं मार सकता ब्राउज़र से, मुझे यहाँ पर फेच एपीआई यूज़ करनी होगी। सो मैं सिंपली फेच एपीआई यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फेच एपीआई पोस्ट रिक्वेस्ट विथ बॉडी, और ये एमडीएन वेब डॉक्स पे हम लोग जाएँगे, और ये वेब डॉक्स पे आप देख सकते हैं कि मुझे कोड मिल गई। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ तक मैं इसे कॉपी करूँगा। ओके, मैं इसे यहाँ तक कॉपी करता हूँ सबसे पहले, और मैं सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ओके, और मैंने यहाँ पर अवेट यूज़ कर लिया। सो मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी कि मुझे यहाँ पे असिंक यूज़ करनी होगी, असिंक कीवर्ड। ओके, असिंक यूज़ करनी होगी, मेथड पोस्ट होगा, और नोड कोड्स ये मैं हटाऊँगा। कैच और क्रेडेंशियल्स ये भी मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, मैं इसे भी हटाता हूँ। मैं हेडर एप्लीकेशन सेशन ये मैं रहने देता हूँ, हेडर एप्लीकेशन सेशन, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन सेशन, मैं रीडायरेक्ट हटाऊँगा, और ये सेकंड लाइन हटाऊँगा, मैं इसे हटा देता हूँ। और मैं बॉडी में डेटा भेजना चाहूँगा, बट मैं कमेंट हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ-सुथरा दिखे। मैं यहाँ पे से भी कमेंट हटाता हूँ, और सिंपली मैं डेटा की जगह मैं यहाँ प्रॉम्प्ट वैल्यू भेजूँगा। प्रॉम्प्ट वैल्यू प्रॉम्प्ट वैल्यू ऐसा मैं भेजूँगा जेसन। सो प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट वैल्यू ओके, मैं कुछ ऐसा भेजूँगा। मैं इसे सेंड करूँगा, और जो रिस्पॉन्स आएगी, मेरी एक रिस्पॉन्स आएगी। सो मैं क्या करूँगा कि एक और वेरिएबल बनाऊँगा। मैं इसे नाम देता हूँ कॉन्स्ट्रेस, और मैं यहाँ करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैं क्या करता हूँ कि सिंपली ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसे भी मैं अवेट कर देता हूँ। अवेट, और मैं इसे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करूँगा। ये बेसिकली मैं जावास्क्रिप्ट में हूँ इसलिए मुझे कंसोल डॉट लॉग करनी पड़ी है। यहाँ पे मैं पाइथन में हूँ इसलिए मैंने प्रिंट डेटा किया। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि प्रिंट डेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे एक और मैं ऐसा जेसन इसको भेज देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव्ड रिसीव्ड डेटा। ओके, और मैं यहाँ पे भेज देता हूँ डेटा। ओके, रिसीव डेटा, और मैं डेटा भेज देता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसे रन करता हूँ फिर से। मैंने सर्वर बंद कर दिया था, मैं वापस रन करता हूँ। मैंने इसे रन किया, रन करने के बाद ये रन हो रहा है। मैंने इसे खोला, ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ हाय, दिस इज़ अ टेक्स्टन दिस इज़ सॉफ्टवेयर। मैं अभी के लिए सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज़ सॉफ्टवेयर। और मैं अगर सबमिट करूँ तो मुझे console.log में मुझे रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए, यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये बोल रहा है कि जो यूआरएल है ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसे यही यूआरएल पे मैं बस एंड पॉइंट चेंज कर दूँगा। मैं इसे उप्स मुझे इसे कोटेशन मार्क में डालनी होगी, और मैं यहाँ मेरी इसकी नाम है इस मेथड पोस्ट की जो मेरी ओके, मेथड पोस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ एपीआई कॉल। मैं इस एंड पॉइंट का नाम दे दिया एपीआई कॉल। अब मैं क्या करता हूँ, इस एपीआई कॉल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद अब ये मेरी रेडी है। अब मुझे वापस से अपनी सर्वर को रीस्टार्ट करनी होगी, इसे रिफ्रेश करनी होगी। हाय, दिस इज सर्वर मैं लिखता हूँ अभी के लिए, और मैं इसे सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रिस्पॉन्स आई है जो कि मेरी एंड रिजल्ट, ये मेरी वो रिस्पॉन्स है जो कि मेरी एपीआई ने मुझे भेजा, और रिसीव्ड डेटा में एक प्रॉम्प्ट आया है मेरे पास, और ये है हाय, दिस इज सर्वर। सो इसका मतलब कि मैं अपने डेटा को बैकएंड में रिट्रीव कर पा रहा हूँ जो कि यूज़र ने मुझे भेजा। सो ये डेटा में मुझे डेटा मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली कि मैं सिंपली इसे कमेंट आउट करता हूँ, और कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर कंटेंट में सिंपली डेटा डेटा डॉट प्रॉम्प्ट मैं डेटा डॉट प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ, या मैं एक सिंपली काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर देखता हूँ मैं किस नाम से भेज रहा हूँ, मैं प्रॉम्प्ट नाम से भेज रहा हूँ। सो मैं काम करता हूँ कि मैं यहीं पर अ, उप्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डेटा डॉट प्रॉम्प्ट,
और ये मुझे डेटा प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट मिलेगी और मैं देखता हूँ कि मैं इस एपीआई की रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कैसे रिट्रीव करना होगा। तो बेसिकली रिस्पॉन्स लेने के लिए सिंपली क्या करनी होती है कि रिस्पॉन्स ओके, सो रिस्पॉन्स लेने के लिए बेसिकली क्या करनी होगी हमें कि ये जो रिस्पॉन्स है ये बेसिकली एक वेरिएबल में ही रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। सो ये रिस्पॉन्स को वेरिएबल में रिटर्न करेगा, सो मुझे इस रिस्पॉन्स को ही मुझे रिटर्न करनी होगी। आई मीन कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल बना है, इसमें क्या होगा कि इसमें मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगी इस मेथड की। सो अब मैं देखता हूँ कि ये रिस्पॉन्स में क्या-क्या है। सो बेसिकली क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स में मुझे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसमें होगी हमारी ओके, हमारी completion डॉट चॉइसेस ओके, ये चॉइसेस मेरी एक एरे है। completion डॉट चॉइसेस 0 ओके, डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। सो मुझे यही चाहिए, ये मुझे रिटर्न करनी है सिंपली, मुझे ये रिटर्न करनी है। और मैं एंड रिजल्ट में बेसिकली मैं इसे रिटर्न करूँगा और मैं यहाँ पे कंप्लीशन की जगह मेरी रिस्पॉन्स है तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स कर दूँगा और सिंपली यहाँ रिट्रीव्ड डेटा के बजाय मैं सिंपली बस अपने रिस्पॉन्स को यहाँ रिटर्न करूँगा, तो मेरी एंड रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स आ जाएगी और मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ स्पेस हटा के मैं यहाँ एक ओके, अंडरलाइन जैसा ये दे देता हूँ और बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रिस्पॉन्स को जेसन के फॉर्मेट में मैं सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ और रिस्पॉन्स मेरी इस वेरिएबल रिस्पॉन्स में स्टोर हो रही है। सो मेरे हिसाब से ये जो बैकएंड है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं क्या करता हूँ अब कि ये जो फ्रंट एंड है, इस फ्रंट एंड में मैं जो ये मैं ले रहा हूँ, मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि इसमें मेरी क्या प्रिंट हो रही है। मैं एक्चुअली काम करता हूँ कि मेरी जो डिस्प्ले एरिया होगी, ये मैं इसी काम करता हूँ कि मैं इसे एक आईडी देता हूँ और मैं लिखता हूँ डिस्प्ले प्रॉम्प्ट, मैं लिखता हूँ डिस्प्ले प्रॉम्प्ट रिजल्ट। और मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए अगर इसमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं होगा, सो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिख दूंगा प्लीज इंटर प्रॉम्प्ट 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 फॉर रिजल्ट। मैं यहाँ बोलता हूँ प्लीज इंटर प्रॉम्प्ट फॉर रिजल्ट एंड सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ये आईडी जो है, ये जो आईडी है पैराग्राफ की आईडी से मैं इसे एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और मैंने एक्सेस कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ डॉट इसकी इनर एचटीएमएल, मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट में हूँ तो एक इनर एचटीएमएल नाम से हमारे पास एक टेक्स्ट होती है इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू मैं सिंपली रस कर देता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये काम करनी चाहिए और लेट्स सी क्या होती है। मैं रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करूँगा। मैं काम करता हूँ कि मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर और सर्वर मैंने रीस्टार्ट की। रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली हमें क्या करनी होगी कि ये जो हमारी सॉफ्टवेयर है, हमें इसे वेब पेज है, हमें इसे रिलोड करनी होगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर प्रॉम्प्ट फॉर रिजल्ट। अब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ हु इज़ मैं यहाँ लिखता हूँ हु इज़ नरेंद्र नरेंद्र मोदी। ओके, मैं सिंपली ये देता हूँ हू इज़ नरेंद्र मोदी और मैं सबमिट करता हूँ। लेट्स सी कि ये मुझे रिजल्ट देती है कि नहीं देती है। ओके, ये मैं देखता हूँ कि सिंटैक्स एरर अनकॉट प्रॉमिस ओके, ओके द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 5000 इंटरनल सर्वर एरर। सिंपली क्या करता हूँ वापस से रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर को और सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद वापस से मैं यहाँ हाय लिखूँ और हाय लिखने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इसे कॉपी करके मैं क्या करता हूँ कि मैं चैटजीपीटी में आता हूँ, मैं सबसे पहले इसे पेस्ट करता हूँ और इसे पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इसे पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डॉट प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट not is not the attribute in dictionary error in Python, error in Python। ओके, सो इस मैं सिंटेक्स मिस्टेक कर रहा था, यहाँ मेरा सिंटेक्स एरर था। ये चैटजीपीटी ने मुझसे कहा कि आप डॉट यूज़ ना करके आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करें। सो मैं वही करता हूँ। मैं प्रिंट डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं प्रॉम्प्ट लिखूँ।
ओके, मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया, मैंने अपने वेब पेज को रीलोड किया, मैंने यहाँ हाय लिखा, हाय लिखने के बाद मैंने यहाँ सबमिट किया और मैं यहाँ आया तो मुझे हाय मिल गया। मैं क्या करता हूँ अब कि ये डेटा डॉट प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ कि जो मेरी एंड रिजल्ट है अब, मैं इस एंड रिजल्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली अपने सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करूँगा। सो मैंने अपने सर्वर को रीस्टार्ट की और रीस्टार्ट करने के बाद मैंने इसे रीलोड किया। मैंने यहाँ लिखा हु इज़ एमएस धोनी। मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया और लेट्स सी कि अब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो आप देख सकते हैं कि मुझे एंड रिजल्ट में महेंद्र सिंह धोनी, कॉमनली नोन एज़ एमएस धोनी, मुझे पूरी एक मुझे पूरी एक डिस्क्रिप्शन मिल चुकी है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेस में हमारे पास एक एंड रिजल्ट नाम से आ रहा है। सो हमें यहाँ रेश डॉट एंड रिजल्ट करना होगा और होपफुली अब ये काम करे। मैं यहाँ पर सर्वर रीस्टार्ट करके मैं इस क्वेश्चन को वापस से कॉपी करता हूँ और मैं इसे रिलोड करके मैं एक क्वेश्चन को फिर से कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मुझे मेरी टेक्स्ट यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख सकते हैं मेरी टेक्स्ट यहाँ पे मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ हू इज़ नरेंद्र मोदी। सो मैं यहाँ लिखता हूँ हू इज़ नरेंद्र मोदी, हू इज़ नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट जनरेट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इज अ करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी एंड हैज़ बीन इन ऑफिस सिंस May 2014। मोदी इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर इन इंडिया नोन फॉर इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट जनरेशन मॉडल सही से काम कर रही है। हमने इसे पाइथन फ्लक्स में इम्प्लीमेंट किया है और मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ करके। अभी डेविन आने वाला है, सो हम डेविन को भी देखेंगे कि हम कैसे उसे यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।